आज हम थोड़ा जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता ही है, बट ये जो फॉर्म है जो वैदिक फॉर्म है, जो मतलब पहले से सदियों से चले आ रहे हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, जो कि अब तो अब्रॉड में भी यूज हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन जनरली क्या प्रोसेस है, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, एडिंग अ नंबर फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि जब आप बोलते हो कि 9 3 टाइम्स इज 27, तो इसमें हो क्या रहा है, आपने 9 को 3 टाइम्स प्लस किया एंड दैट इज सेम एज 3 को 9 टाइम्स प्लस करना। तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपका कैसा है, वाइस ओवर का, मतलब अगर आप राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना ही आंसर है, लेफ्ट टू राइट दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर 27 है। इनडायरेक्टली आप 9 को 3 टाइम्स ऐड करो या 3 को 9 टाइम्स ऐड करो, द आंसर विल नॉट चेंज। कई बच्चों को देखा गया है कि ये टेबल्स याद नहीं रहते हैं, उन्हें मल्टीप्लिकेशंस में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए वैदिक का एक छोटा सा फॉर्मूला है, या आप उसे स्टेप कह सकते हैं कि किस तरीके से उसे ढूंढते हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको 5 की टेबल्स तक आता है तो बाकी के टेबल्स आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उस मेथड से उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे करना था 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, कई बच्चों को तो इजी लगता है, आ जाता है कि सर इतना है आंसर, बट कई बच्चों के लिए जिनके लिए मुश्किल होता है, तो हम लोग जब सिंगल डिजिट में चल रहे हैं तो यूनिट कितना लेंगे, 10। 10 में से 6 कितना कम है, आपको केवल उसको यहाँ पे लिख देना है, 4 कम है। सिमिलरली 10 में से 8 कितना कम है, 2 कम है। वैदिक मैथ्स कहता है अब आपको कि 6 में से 2 माइनस कर दीजिए या 8 में से 4, जो आपको इजी लगे। इधर यू सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 2 और यू सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 2, कितना आएगा आपका, 4 आएगा। बेस हमारा 10 है तो 40 लिख दिया है। वैसे अगर 40 नहीं भी लिखें, 4 लिखेंगे तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो 0 लगाना जरूरी है। वैसे अगर दोनों की साइन सेम है तो आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। तो 6 माइनस 2 इज 4, 8 माइनस 4 इज 4, जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर यहाँ पे लिख देना, दैट इज 4 2 8। तो 5 तक की टेबल भी अगर आपको आती है तो दैट इज सिंपल, आप 6 4 8 48 ऐसे ढूंढ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपका है 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 10 में से कितना कम है, आप इजीली बोल सकते हो कि 2 कम है, और ये कितना कम है, 3 कम है। तो 8 माइनस 3 और 7 माइनस 2 इज 5, 3 2 6, तो 7 8 56। ये एक इजी स्टेप है, इजी प्रोसेस है, जो बच्चे को इजीली समझ में आ जाए और आसानी से वो कर सकता है। दूसरा, अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, सपोज करो आई वांट टू मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो यहाँ पे भी बेस हमारा 10 है, तो ये कितना ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो हम ज्यादा लिखेंगे, प्लस 2 कम है तो हम कम लिखेंगे, 7 मतलब माइनस 3। प्रोसेस वही रहेगा, 12 माइनस 3 या 7 प्लस 2, जो भी आपको इजी लगे। 9 आया। अब यहाँ पे टोटल कितना है आपका, -6, तो -6 आप 9 में से नहीं माइनस करोगे। मैंने आपको बोला था बेस 0 रहेगा, जो 8 आ रहा था हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे थे, वो ऐड हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट होगा, सो इट विल बी आंसर 84। तो होप आपको एक क्लियरली समझ में आ गया इस तरीके से प्रोसेस में कैसे हम लोग कर सकते हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपका डायरेक्टली एडिशन हो जाता है, -4 मल्टीप्लाइड बाय -2, 8 आप डायरेक्टली पॉजिटिव आता है, इसमें ऐड कर लेते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, अगर 13 मल्टीप्लाइड बाय 14 करना है मुझे, तो ये 10 से कितना ज्यादा है, +3। साइन हमेशा इसलिए रखो ताकि आपका जो प्लस करना है या माइनस करना है आपको क्लियरली समझ में आए। ये कितना ज्यादा है, 4, आप इसे ऐड कर लो या इसे ऐड कर लो, 17। 2 डिजिट जब भी आएगा 10s लगाना है और इनका 12 आपको ऐड कर देना, 180। सो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपके 2 डिजिट तक 1 जब 10s में है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो आपको ये मेथड सही से समझ में आ गया।